दोस्तों, आज दूसरे वनडे में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो तूफान उठा उसने न सिर्फ साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को उड़ा दिया बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि दूसरा वनडे कोई साधारण मैच नहीं था। ये वो मौका था जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर ऐसा महातांडव किया कि स्टेडियम की दीवारें भी कांप उठीं और दर्शक बार बार खड़े होकर तालियां बजाते रहे। सुबह से ही रायपुर की सड़कें नीली जर्सी में रंगी हुई थीं। हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, भारत भारत। और जैसे पूरा शहर जानता हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टॉस हुआ और केएल राहुल ने बिना सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका चेहरा बता रहा था कि आज वो सिर्फ मैच नहीं जीतना चाहते बल्कि एक बड़ा बयादगार स्टेटमेंट देना चाहते हैं। मैदान पर जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर पहले से ही घबराहट साफ दिख रही थी। और नंद्रे बर्गर ने पहला ओवर फेंका तो रोहित ने तीसरी ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से इतना शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया कि गेंद सीधे रस्सी के बाहर चली गई और स्टेडियम में पहली बार वो जोरदार शोर उठा जो पूरे दिन थमने वाला नहीं था। चौथी गेंद पर रोहित ने फिर वही शॉट दोहराया और बर्गर के चेहरे पर लिखा साफ पढ़ा जा सकता था कि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। दूसरी तरफ से मार्को यानसेन आए और उनकी पहली ही गेंद शॉट थी। रोहित ने उसका ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जा गिरी और सिर्फ 4 ओवर में ही भारत ने 42 रन ठोक दिए बिना कोई विकेट खोए। 5वें ओवर में ऑटनील बाटमैन ने गेंद थामी और रोहित ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर देखकर इतना शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद रॉकेट की तरह सीधे बाउंड्री पार चली गई। और अब रोहित का बल्ला पूरी तरह खुल चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रोहित 52 रन पर नाबाद थे और यशस्वी भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन 10वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर यशस्वी स्वीप खेलते हुए 28 गेंदों पर 31 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था और जैसे ही वो आउट हुए स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर कदम रखा विराट कोहली ने और जैसे ही वो क्रीज पर आए पूरा रायपुर एक साथ चिल्लाया, कोहली कोहली। रोहित और विराट की जोड़ी मैदान पर थी और अब साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 11वें ओवर में प्रेनेलन सुब्रायन स्पिन डालने आए और विराट ने उनकी पहली ही गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतना खूबसूरत लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया कि गेंद स्टेडियम की छत को छूते हुए बाहर चली गई और अब तूफान दोहरा हो चुका था। रोहित एक तरफ अपने क्लासिक पुल और लॉफ्टेड शॉट्स से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ विराट हर गेंद को इतनी परफेक्शन से टाइम कर रहे थे कि गेंद बल्ले से लगते ही बाउंड्री की तलाश में निकल पड़ती। 20वें ओवर तक भारत ने सिर्फ एक विकेट खोकर 148 रन बना लिए थे। रोहित 92 रन पर नाबाद थे और विराट 42 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच साझेदारी पहले ही शतकीय हो चुकी थी। रोहित ने 78वीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया और जैसे ही उन्होंने बल्ला ऊपर उठाया पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये उनका 35वां वनडे शतक था और वो भी इतनी आक्रामकता के साथ कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बस देखते रह गए। इसके ठीक 4 ओवर बाद विराट कोहली ने भी 64 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और अब स्टेडियम में वो माहौल बन चुका था जो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। जब रोहित और विराट एक साथ चल रहे हों, दोनों ने मिलकर 180 रनों की साझेदारी कर डाली थी और अब भारत 30 ओवर में 2 विकेट पर 228 रन बना चुका था। लेकिन 32वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर रोहित बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। 112 गेंदों पर 140 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे और जैसे ही वो आउट हुए पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था क्योंकि उन्होंने जो तूफान मचाया था वो लंबे समय तक याद रहेगा। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली ने और भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी शुरू की और दूसरी तरफ से ऋषभ पंत आए। लेकिन 37वें ओवर में नंद्रे बर्गर की गेंद पर ऋषभ पंत स्वीप खेलते हुए 100 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था और अब क्रीज पर कप्तान केएल राहुल आ चुके थे। जैसे ही केएल राहुल मैदान पर आए स्टेडियम में फिर वही शोर गूंजा, राहुल राहुल। और अब तीसरा तूफान आने वाला था। विराट कोहली एक छोर संभाले हुए थे और केएल राहुल ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। 39वें ओवर में ऑटनील बाटमैन की गेंद पर उन्होंने लगातार 3 चौके जड़े, पहला कवर के ऊपर से, दूसरा मिड विकेट के बीच से और तीसरा पॉइंट के पीछे से। और अब साफ हो चुका था कि आज राहुल भी किसी से कम नहीं रहने वाले। 42वें ओवर में विराट कोहली 98 गेंदों पर 108 रन बनाकर कॉर्बिन बोश की गेंद पर लॉन्ग ऑन में कैच थमा बैठे।
उनकी पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे और विराट के जाते ही स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन अगली ही गेंद पर केएल राहुल ने जो छक्का जड़ा उसने फिर माहौल गरमा दिया। अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे, लेकिन सारा फोकस राहुल पर था। वो एक तरफ से लगातार बाउंड्री लगा रहे थे और हर शॉट में वो क्लास दिख रही थी जो सिर्फ उनके पास है। 45वें ओवर में प्रेनेलन सुब्रायन की गेंद पर राहुल ने स्विच हिट खेलकर छक्का जड़ा और अब वो 50 के पार पहुंच चुके थे। आखिरी 5 ओवर बाकी थे और राहुल ने फैसला किया कि अब सिर्फ बड़ा शॉट खेलना है। 46वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। 47वें ओवर में नंद्रे बर्गर ने डाला और राहुल ने उनकी हर गेंद को या तो बाउंड्री के बाहर भेजा या 2 रन ले लिए। 48वें ओवर में कॉर्बिन बोश की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के और आखिरी 3 पर 3 चौके और अब राहुल 80 के पार थे। 39वें ओवर में ऑटनील बाटमैन ने गेंद थामी और राहुल ने उनकी पहली गेंद पर स्वीप से चौका और दूसरी पर रिवर्स स्वीप से छक्का जड़ दिया। आखिरी ओवर मार्को यानसेन ने फेंका और राहुल ने पहली गेंद पर स्ट्रेट छक्का, तीसरी पर कवर ड्राइव चौका और 5वीं पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर अपनी पारी को 88 रन नाबाद तक पहुंचाया, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जब बोर्ड पर 402 लिखा गया तो साउथ अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया। साउथ अफ्रीका जब 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआत में ही विकेट निकाले और फिर कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। साउथ अफ्रीका 43 ओवर में 248 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 154 रनों के विशाल अंतर से मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आज का दिन सिर्फ जीत का नहीं था। आज का दिन रोहित शर्मा के 140, विराट कोहली के 108 और कप्तान केएल राहुल के नाबाद 88 रनों का था। आज तीनों ने मिलकर जो तूफान मचाया उसने साबित कर दिया कि जब ये तीनों चलते हैं तो कोई भी गेंदबाजी लाइनअप बेबस हो जाती है। तो आपका लगता है क्या इस सीरीज में साउथ अफ्रीका वापसी कर पाएगी या भारत 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी इस तूफान के गवाह बने हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।